देहाती में टाटी बोलते, हाँ थाली बोलते, जी जो भी समझो। जी तो इसका मतलब टा, टाटी घाट का मतलब थाली का है। जी तो वो एक भजन कीर्तन पहले यहाँ मुनि उसको करते थे, झुपड़ी झापड़ी बना करके जी मिट्टी का गुम्फा में रहते थे। आज खुद ही माता जी प्रसन्न होकर के जी जी महात्मा को सोने का थाल दे रहा था। जी तो महात्मा जी बोले जी हम तो भोजन सोने का थाल में तो भोजन ले जाएंगे, जी लेकिन इसको लेकर क्या करेंगे? क्या जी करेंगे? एक दिन तो देगा, दूसरे दिन कौन देगा? जी तो देखो चमत्कार तो हर चीज़ का अनुभव होता जी है ना। सही अनुभव। आभास तो सभी को होगा, जी जी लेकिन मानना चाहिए, मानना जी चाहिए। है ना। सही हम लोग जब रात को लेकर सोते रहते, मैया जी का कुलकुल आवाज़ आप सुन रहे हो, अभी भी सुन जी रहे जी। हो, तो रात को तो चित्रकूट वाले में स्वागत है। आज हम चित्रकूट में टाटी घाट में फिर एक बार साधु संतों के दर्शन के लिए आए हुए थे। आइए चलते हैं, महाराज जी से मिलते हैं और सत्संग करते हैं। देख सकते दोस्तों यहाँ पर कैसे महाराज जी रहते हैं, किस तरह भजन करते हैं। ये महाराज जी कुटिया बनी हुई है और देख सकते हैं किस तरह बर्तन रखने के लिए बनाया है और कुछ टंकियाँ रखी हुई हैं जहाँ पानी से ऊपर से नीचे से पानी के ऊपर आके स्टोर करते हैं, इसी को पीते हैं। जब भंडारा वंडारा होता है तो यही पानी यूज करते हैं। और देख सकते हैं इस तरह पेड़ को महाराज जी ने अपने जालियों से मून दिए, क्योंकि यहाँ पर गाय वाय आ जाती हैं तो उनको खा लेती हैं और इस तरह पेड़ कुछ बचे रहते हैं। ये महाराज जी के जहाँ कुछ बैठने और ठहरने की व्यवस्था, जहाँ पर कुछ धुनी भी बनी हुई है महाराज जी की। आइए चलते दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहीं से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखो धुनी बनी हुई है, वो महाराज जी हैं। और वो कुछ बैठने का है जहाँ पर ग्रंथ व्रंथ रखा है। ये यहाँ पर महाराज जी के बैठने की बैठ रहे हैं, महाराज जी बैठ के यहाँ तपस्या करते हैं। आइए चलते हैं, उनसे मिलते हैं और भजन करते हैं। और महाराज जी ने भारत के कई जगह भ्रमण किए हुए, काफ़ी धार्मिक क्षेत्रों में महाराज जी गए हैं। तो आज महाराज जी से जगहों के बारे में पूछेंगे कि महाराज जी ने कहाँ कहाँ भ्रमण किया है और कैसा महाराज जी का अनुभव रहा। महाराज जी जय सिया राम। जय सिया राम। तो महाराज जी अभी आप बीच में चित्रकूट में नहीं थे, तो आपने कहाँ कहाँ भ्रमण किया? हम लोग गए थे रामेश्वरम। अच्छा रामेश्वरम जी, तो रामेश्वरम में नहीं है, गोमुख से जल ले आए थे। अच्छा अच्छा चार धाम यात्रा करके गोमुख से जल ले आए थे उनको चढ़ाने के लिए रामेश्वरम के। जी जी उड़ीसा से 4-5 महात्मा के साथ में गए थे, हाँ उनको लेकर। वो लोग कभी गए नहीं, जी जी उनका भी जल चढ़ाना था, जी उन लोग को साथ में लेकर गए थे। उन्हें रामेश्वरम में जल चढ़ाया। जी वहीं दक्षिण भारत का जितना है जी भगवान का हाँ तपोस्थली जगह में सब दर्शन किए आए। जी जी वहाँ गए, रामेश्वरम गए, पंपा सरोवर गए, अच्छा किष्किंधा गए। जी महाराज जी हम उस साल आए थे ठंडी में, नवंबर दिसंबर में शायद आए थे। जी और उसके बाद हम आपसे अभी आज मिल रहे हैं। जी जी तो आप एक साल तक चित्रकूट में नहीं थे, यानी 11 महीने आप नहीं थे। 11 महीना देखिए साधु का तो इधर उधर। तो आपने काफ़ी जगह भ्रमण किया, तो जी, महाराज जी। जी आपका अनुभव कैसा रहा वहाँ? नहीं देखिए, साधु का तो भ्रमण ही बिल्कुल तीर्थ है। जी जी रमते राम, जी जी इसीलिए बोला जाता है रमते राम की जयकार भी होता है बिल्कुल बिल्कुल है ना। सही साधु का रमते राम, जी जी रमता जो है बहता पानी, बिल्कुल जी जी पानी जैसा बह जाता, जी साधु जैसा चल जाता है जी 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 है ना। जी और साधु जहाँ जाएगा उनका मंदिर है, आश्रम है, जी जी बास करने के लिए पहनना है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो महाराज जी वहाँ पे आप यहाँ व्यवस्था होती है? नहीं, रहने के लिए सब हर जगह में व्यवस्था बढ़िया है, अच्छा जहाँ जाए, लेकिन अब लोग मिल करके रहना पड़ेगा हर अच्छा, जगह अच्छा। में। वहाँ और खाने हर पीने की व्यवस्था खान कैसे पीन होती में है? बढ़िया, वहीं अच्छा व्यवस्था बढ़िया है। उधर दाल चावल का महत्व है, जी साउथ इंडियन का, जी हाँ जी साउथ दक्षिण इंडियन भारत थोड़ी आपको यहाँ का। जैसे फुल्का यहाँ उल्का तो हाँ कम मिलेगी, जी जी मिलेगी तो पार्सनल मिलेगी, बनाना पड़ेगा। जी जी जी। वहाँ ये सब नहीं मिलता है। हाँ, तो वहाँ महाराज जी खुद बनाना पड़ता था? खुद होना चाहिए। जी जी 5-7 महात्मा थे बनाने जी वाले, हम अच्छा लोग भी थे, जी तो हम लोग खुद ही बनाते थे, भोग भी लगाते थे। जी और जहाँ आश्रम है, हमारी आश्रम जी वैष्णव का, जी वहीं हमको बनाना नहीं पड़ता, खुद मदद कर लेते, साग सब्जी अमना कर लेते, जी। वो बनाने वाले लोग थे, बना लेते। यानी वैष्णव साधुओं के जितने भी आश्रम आप भारत के कोने कोने में हैं, जी, तो आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ जहाँ रहने जाए खाने की व्यवस्था हो व्यवस्था जाती है। होता है। भ्रमण करते हैं और आप ऐसे ही राम जी का भजन करते जी हैं और दर्शन करते हैं। जी तो ऐसे ही आपका पूरा साल गुजर गया। जी। तो महाराज जी आप जिस घाट पे रहते हैं, तो इस घाट को यानी इसकी भी काफ़ी कहानियाँ हैं। हाँ लोग बताते हैं कि जी। यहाँ माता जी आती थी एक समय।
संतों को सोने की या चांदी की थाली में। खाना दे के आती थी। तो ये कहानी क्या है, थोड़ी सी हमारे भक्तों को बताइए, लोग बहुत कंफ्यूज हैं। जी। ये टाटी घाट, जी। टाटी मतलब थाली। टाटी में टाटी बोलते, हाँ। थाली बोलते, जी जी। जो भी समझो। जी तो इसका मतलब ये टाटी घाट का मतलब थाली का है। जी तो वो एक भजन कीर्तन पहले यहाँ मुनि ऋषि करते थे, झुपड़ी झापड़ी बना करके जी। मिट्टी का गुम्फा में रहते थे। आजकल बिल्कुल बिल्कुल। है जी जी। आधुनिक युग आ गया, हाँ। तो कोई मकान वकान बना गया, कोई आ जी, जी। गया, नाले पहले खुला से रहते थे। पहले खुला था, हाँ। पहले घनघोर जंगल भी रहा। पूरा जंगल तरह घोर है। जंगल था, जी पहले घोर जंगल था। जी। जब करबी से निकलोगे वहीं भी जंगल ही वहीं भी जंगल था। जंगल एक साल पहले जब हम आए थे तब भी काफी तब घनघोर जंगल था। तब भी घोर लोगों का जंगल इतना था। आना जाना नहीं आना था, नहीं था। लेकिन बहुत कम लोग ही आ पाते थे। जी, रास्ता भी जी, इतना ज्यादा जी, नहीं था, जी, छोटा सा रास्ता जी। था। अब तो काफी, एक साल से थोड़ी अब ज्यादा तो लोगों का गाड़ियाँ आना वाड़ियाँ आ जाना जाती लग हैं गया। यहाँ पर। जी बाकी अभी जो ज़्यादा जन आना जाना जन किए, जी आप लोगों की वजह से ज़्यादा आना जाना किए, जी क्योंकि आप लोग मीडिया प्रचार कर लिए। जी महात्मा लोग तो कहीं की जंगल में पड़े रहे यार, जी, उनका जी। भी थोड़ा दर्शन करो, ये करो। जी जी। आप लोग का चैनल देख देख के लोग भी अभी भी आ रहे, जी बिल्कुल जी दूर दूर से आ रहे, दूर जी। दूर से है ना। बिल्कुल। आपके सामने भी तो देखिए आए थे अभी, जी जी ग्वालियर से, कहीं ग्वालियर ग्वालियर जी से जी आए थे। जी जी। नाले यहाँ पहले आते, ये आजू बाजू का लोग को पता नहीं टाटी घाट कहाँ है। जी आजू जी। बाजू के पहले अभी तो कहाँ नहीं पता, करबी के दूर लोग भी के नहीं लोग जानते का थे। लोग को पता है। राजस्थान, गुजरात, जी जितने दूर दूर के हैं उनको ज्यादा पता है। जी क्योंकि लोकल के जो लोग हैं वो लोग नहीं देखते, नहीं, लोकल की चीजें नहीं देखते, जी वो दूर की चीजें देखते जी हैं। और जो दूर के लोग हैं वो चित्रकूट के बारे में जानना चाहते हैं, जी। इसलिए वो लोग यहाँ पे आ जाते जी हैं। जी तो इसीलिए लोग यहाँ पे खोजते खोजते जंगलों में, हम तो देखे हैं बहुत से बड़े बड़े सेठ लोग भी यहाँ पे आते हैं। बड़ी बड़ी। हाँ, जी आप तो जी देख रहे हैं जी जी। कार्यक्रम भी यहीं कार्यक्रम जी परिवार जी और हुआ आप था तो अभी। आते जाते हैं। जी एक जी समय जी। ऐसा, आपको और क्या बताओ। यहाँ पर कुछ था ही नहीं, एक समय आए एक थे। समय ऐसा था कि यहाँ पे लोग जंगल में घुसने के लिए डरते थे। बिल्कुल, नाला नाला तब आगे, तब उनका दर्शन हो गया, वहीं से जी चले जी जाते वहीं जी चले जी। जाते थे। हैं। अब तो लोग अपनी फैमिली, छोटे छोटे सब, बच्चों के साथ जंगलों में घूमते रहते हैं, संतों किसी के प्रकार का कोई डर नहीं है। दर्शन भी करते हैं। कोई प्रकार का डर भी कोई नहीं, और अभी कोई प्रकार का है भी नहीं। कोई प्रकार की ऐसी घटना भी यहाँ सुनने को नहीं मिली कि ऐसा कुछ हुआ है। नहीं। ये सब साधु संतों की तपोस्थली है, यहाँ पर ऐसा कुछ है भी नहीं। आप संतों के यहाँ पे अगर आते भी हैं तो आपको यहाँ पे खाने रहने की सब व्यवस्था व्यवस्था मिल है। जाती है। भले ही यहाँ पे घनघोर जंगल है तो क्या हुआ। महाराज जी, टाठी घाट में उन माता जी के बारे में थोड़ी बताइए। ये टाटी घाट है, जी भजन कीर्तन पहले मुनि ऋषियों में तपस्थली है। जी जी ये राम जी का वनवास तपस्थली है। जी ये चित्रकूट धाम है जी ना। जी चित्रकूट धाम है, जी। ये तो भूमि भी है। बिल्कुल और राम जी यही जगह में 12 साल बिताए, जी और जी। इसी जगह में नहीं बिताए, सबसे ज्यादा यहीं बिताए हैं। सबसे ज्यादा टाइम राम जी यही ने यहीं पे यही बिताया। चित्रकूट में बिताए। जी तपोभूमि है, तपोभूमि में बिताना बहुत दुर्लभ है जीवन, जी बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और आए मुनि ऋषि को ही पूछे कहाँ जी वास करेंगे, वो जी जी भगवान खुद ही जानते थे। जी कि मुनि ऋषियों में बोले आपको हम क्या बताऊं, जी आप स्वयं प्रभु जी है, हम क्या बताऊं आपको, जहाँ मर्जी वास करो। जी जी तो वही चित्रकूट में 12 साल बिताए यहीं जी भगवान। जी तब यही तब भूमि क्षेत्र है, और यहीं भी इसीलिए जो भी आता महात्मा लोग, जी। साधु महात्मा हो या पब्लिक हो या जो भगत जगत जो भी आए, जी जी 12 घंटा के लिए आए, कि 12 मिनट के आए, कि जी। 12 दिन के लिए आए, जी। 12 साल के आए, 12 महीना के लिए आए। जी इसी नियम से आज भी यही चल रहा है। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। 12 पल के लिए भी आए, जी जी तो इसी का नियम से ही भी चल रहा है दर्शन की। और हम महात्मा लोग पहले तो कुछ नहीं था, जी भजन कीर्तन करते रहते। एक बार खुद ही माता जी प्रसन्न होकर के जी महात्मा को सोने का थाल दे रहा था। जी तो महात्मा जी बोले जी हम तो भोजन, सोने का थाल में तो भोजन ले जाएंगे, जी लेकिन इसको लेकर क्या करेंगे। जी एक दिन तो देगा, दूसरे दिन कौन देगा। जी तो महात्मा को लोभ भी नहीं आया, जी। सोने का थाल बीग लेंगे, कम देंगे, ये कर लेंगे। सही। और उसी टाइम चोरी हार का बड़ी डकैत का भी चलता था, भोजन भी छीन लेते थे। जी जी खुद ही चूल्हा में बनाते थे, वही टिकट भी उठा लेते थे। और लिखा है रामायण में, बिल्कुल है ना, सही लिखा है कि नहीं, बिल्कुल सही बात। बसना बसना ले चुराई, सही है। हाँ लिखा है रामायण में। जी। नहीं, सत्य बात है।
तो भोजन का सोने का थाल है, कौन छोड़े। कौन छोड़ेगा? तो इसीलिए माता जी को लौटा दिए। फिर माता जी प्रसन्न हुई, हम आपको भजन कीर्तन तुम खूब करो, जी हम भोजन बना के तुमको रोज देंगे। जी और माता जी भजन कीर्तन करते थे, जब जाते थे फिर महात्मा जी को वही सोने का थाल में, या समझो या चांदी का थाल में समझो, जी, इसमें जी। भोजन देते थे, जी खाते फिर लौटा देते थे थाल। डेली खाना देते थे, डेली डेली माता जी यानी मंदाकिनी मैया डेली। बना डेली के महात्मा लाती जी थी। को सोने की थाल में खाना देती थी और फिर महात्मा जी फिर थाल वापस कर देते। जी ऐसी ऐसी यहाँ पे मान्यता है, ऐसी यही मान्यता है। यही मान्यता है, इसीलिए इसी इसका नाम से नाम इनका टाटी घाट टाटी पड़ा। घाट घाटी पड़ घाट गया। पड़ा जी। तो महाराज जी बताते हैं कि जो पहले का मेन कौन सा आश्रम है, यही मेन आश्रम है कि और भी कोई? मेन आश्रम तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 थे। ये था एक ठो, जी जी और एक ठो उधर है, और एक ठो 3 आश्रम था तीन अच्छा आश्रम। पहले। जी एक ठो अयोध्या बाबा बोलते, एक ठो जी। सुखदेव बाबा, जी और ये जनक नंदिनी कुटी। जनक ये जनक नंदिनी कुटी पहले था। जी जी। ये तीन आश्रम जो में है ये बहुत प्राचीन आश्रम ये है। प्राचीन आश्रम है। जी जी और ये है गुम्फा है, मिट्टी का गुम्फा। ये जो ना जी जी। हाँ बेदीजन बना हो, जी जी हमें ऊपर में बन रहे हैं और नीचे गुम्फा है। जी जी अच्छा तो गाय गोरू गिर जाएंगे बोले, हम लोग उसे पोता दिए। जी जी। अच्छा उसमें गुफा बनी हुई गुम्फा है, है। रास्ता इसके कहाँ नीचे। पर है महाराज इसका जी? नीचे है। हाँ। वो पत्थर नहीं पड़ा, जी। हाँ, वो दरवाजा का बाजू अच्छा। में पत्थर पड़ा, वही को हम पूछ हाँ। दिए मिट्टी मुट्टा डाल हाँ उसमें कि कोई जानवर कोई, न गिर जाए। गिर जाएंगे बोले। बिल्कुल। ज्यादातर जितने महात्माओं की कुटिया है महाराज जी वहाँ सब गुफा में जरूर है। गुफा मिल गुफा जाएंगे। जरूर है क्योंकि आपको। पहले कहते हैं कि महात्मा जो थे तो वो समाधि में रह के भजन करते थे। मिट्टी का गुम्फा में जी, रहते थे। जी। गुफा में रह के किसी को भजन। पता नहीं चलता था किसी जी। को पता नहीं चलता था कि नीचे महात्मा है कि नहीं महात्मा है। है कि नहीं। उसके बाद कुटियों का निर्माण होता गया धीरे हाँ, धीरे। जी। तो महाराज जी आपने भी कभी गुफा में बैठ के समाधि में आपने भी तपस्या की है? हाँ हाँ, जब यहीं रहे ना बास करा, कहाँ जाएंगे, जी। सही, है ना। बिल्कुल। यहीं खुले में कोई तपस्या करके बैठ गए थे, सुबह शाम को आएंगे नहा धो करके यहीं लोग बैठ कर जी जी। ये कर दें। महाराज जी आपके जीवन में कभी कोई चमत्कार हुआ? देखो चमत्कार तो हर चीज़ का अनुभव होता जी। है ना। सही। अनुभव। आभास तो सभी को होगा, जी जी लेकिन मानना चाहिए, मानना जी। चाहिए। है ना। सही। हम लोग जब रात को लेकिन सोते रहते, मैया जी का कुलकुल आवाज़ तो आप सुन रहे हो, अभी भी सुन रहे जी जी। हो, तो रात को कितना आवाज़ आएगा, बहुत आवाज आती कितना होगी। मन में शांत मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। बहुत से संत कहते हैं कि रात में हमें सीताराम सीताराम की आवाज़ सुनाई देती है। बात सही है, सही बात है। सही बात है जी कि तो वो उनका चक्का ये है। जी। कि मंदाकिनी मैया जो बहती हैं इनसे सीताराम की आवाज़ निकलती है। सीताराम का आवाज़ निकलेगी। जी और कोई प्रकार जीव जंतु भी आएंगे, वो जी। अपना अपना भाषी में वो करेंगे। सीताराम सीताराम। तो महाराज जी यहाँ पे जब पहले घनघोर जंगल रहा होगा तो काफ़ी प्रकार के यानी जानवर भी आते रहे होंगे। जानवर आते होंगे, लेकिन किसी को छेड़छाड़ी नहीं की किसी को छेड़छाड़ नहीं ना, करते। अभी तक किसी को छेड़छाड़ी नहीं की। कोई जीव ये छेड़छाड़ी करा किसी को। महाराज जब आप आ रहे होंगे तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा घनघोर जंगल रहा होगा। बहुत जंगल था, धीरे धीरे परिवर्तन हो गया। धीरे धीरे देखिए अब तो यहाँ परिवर्तन हो चुका है। क्योंकि लोग जब आने लगते हैं तो उसका परिवर्तन होगा, लोग फिर वहाँ पे और बढ़ते जाते हैं। बढ़ते जाते अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि टाटी घाट हैं। अब लोग को भी अनुभव हो गया। बिल्कुल जी जी। साल में पूरी तरह। पहले जब हम आते थे तो यहाँ पे एक दो आदमी दिखे जाए बहुत बड़ी बात है। अब तो यहाँ हर तो रोज यहाँ पिकनिक स्पॉट लोग बना दिए। आते हैं, यहाँ पर नहाते हैं, खाना बनाते हैं। जी। तो और महाराज ये जिसको आपने अनुभव किया हो। आप क्या बताएंगे, आप तो सब जान रहे हैं, बता दिए जो जो घटना है ना। जी जी हमारा जी आप बैराग तो कब लिए? खुद रिलीज, आप तो खूब रिलीफ कर रहा जी जी। है ना। जो हो रहा, आप खुद ही नेचुरल चीज़ देख नेचुरल रहे। चीज़। यार हम क्या बताएंगे। सही। रिसर्च तो आप लोग कर रहे हो ना, जी जी जो अनुभव हो रहा है, जो हो रहा है, आप भी आते जाते हैं, आप लोग कर रहे हैं। हम क्या बताएंगे, जो हो बता दिया आपको। जी जी। महाराज जी आप कई प्रकार की दवाएं भी देते हैं, हमने सुना है। तो कौन कौन सी दवा आप देते हैं? देखिए पानी तो सबसे बड़ी दवा है जी। ना। जी। ये पानी हम लोग भी टेस्ट कराए थे एक बार। अच्छा अच्छा यहीं का पानी या नीचे से पानी, बीच का पानी सब टेस्ट कराए थे। अच्छा।
तो यहीं का पानी दवाई का उपयोग के लिए बताया गया है। अच्छा और नीचे का पानी में थोड़ा गंदगी आ जाता है, जी। सब सही नहीं है। जी जी तो यहीं का पानी सही में आता, दवाई में काम आता, क्योंकि दोनों तरफ जी। आपको मिलेंगे। हाँ या अनुसया से निकल के आए हैं हाँ सीधे रामघाट तक गया हुआ, रामघाट। तो दोनों तरफ आपको जामुन का पेड़ जी और अर्जुन का पेड़ मिलेगा। जी जी अभी भी देखो, ट्राई करो, बिल्कुल जी, देखे हैं हम। है ना। जी तो इसीलिए जामुन का और अर्जुन का पेड़, हम्म। जामुन तो शुगर के लिए 1 नंबर, जी। हाँ, एक नंबर और हार्ट अटैक के लिए अर्जुन का 1 नंबर पर। अच्छा बिल्कुल। इसीलिए पानी भी एक जड़ी पानी है। उसी बगल से निकलता है। दोनों पानी के दोनों बीमारी के लिए ठीक करेगा, पाएगा, हार्ट के लिए भी और शुगर के लिए। कोई भी चिकित्सा नहीं करो, खाली पानी पियो। यानी यहाँ रह के कोई इंसान जिसको शुगर का आदमी हो तो महीने 2 महीने यहाँ रुक के अगर खाली पानी पिए यहाँ क्या, हाँ, रिसर्च तो उसका शुगर यानी शुगर सही ठीक हो हो सकता है। सही होगा। लेकिन हम शुगर बड़ी है और चीनी खाते रहेंगे, हाँ, गुड़ तो खाते कहाँ रहेंगे, ठीक तो होगा? पानी का परहेज क्या तो असर करना ही पड़ेगा? पड़ेगा। परहेज ही तो करना ही पड़ेगा। पर सभी को परहेज करना पड़ेगा। जी। और औषधीय पानी है, इसमें हाँ। काफ़ी मिनरल मिनरल है जी। मिनरल और वाटर। फायदा तो करता है। ये तो हमने भी अनुभव किया है, यहाँ का पानी पीते हैं और बाकी और कोरोना आरओ का सीजन, पानी पी लेते हैं। कोरोना सीजन में तो यहीं का काढ़ा खूब पिए हो लोग। जी। ठंडे में तो ठंडे आपने दवा हमें खुद काढ़ा पिलाया है। काढ़ा यहीं का खूब पी रहा है। सही जी। है, ठंडी में तो हम खुद आपके जी। हाथ का काढ़ा पी के गए हैं। जी जी। सही है। तो हम लोग ये जंगल में रहे तो दूध का चाय हमको पसंद नहीं लगा। दूध का भी चाय बनाएंगे, जी उसमें सब प्रकार का मटेरियल पकाएंगे कि हाँ। काढ़ा टाइप का, जामुन छाल डालेंगे। अर्जुन महाराज जी कौहा को बोलते हैं ना, जो लोकल भाषा में कौहा अर्जुन हाँ हाँ वही होता है ना। हाँ, वही है। हाँ, जो सफेद सफेद पेड़ रहता है जिसके। हाँ, ये जितना गंगा किनारे है ना, हाँ हाँ, ये सब अर्जुन का पेड़ है, अर्जुन कोहुआ। का कौहा जिसे कहते हैं लोकल भाषा में। जी जी। पत्ता लंबा लंबा है। हाँ, लंबा जी जी, पत्ता, लंबा लंबा। चिकना पेड़ होता है जी। बिल्कुल। इसे लोकल भाषा में कौहा बोलते कौआ हैं बोलते और उसे आयुर्वेदिक भाषा में अर्जुन का पेड़ हो। ये औषधियाँ हैं, जिसको इसके बारे में हाँ। नॉलेज है वही वही सकता है बता कि ये पाएगा। किस यूज में है। दूसरे के लिए तो खाली पेड़ पेड़ ही पौधे है, ही बस। उसके लिए कोई वो नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी अपने चित्रकूट में औषधियाँ पाई जाती हैं। और जिसको भी शुगर का पेशेंट है, अगर यहाँ मंदाकिनी मैया का टाटी घाट का पानी पी लेता है 1-2 महीना, अगर वो टाटी रह के यहाँ पे पानी पानी पीना। पीता है रह के, तो उसका शुगर कंट्रोल हो जाता है। ऐसी यहाँ पे औषधियाँ हैं और ऐसे सिद्ध संत महात्मा रहते हैं। और टाटी घाट के बारे में महाराज जी ने काफ़ी बताया भी। महाराज जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने जैसे हमारे थोड़ी सी एक हाँ रिपोर्ट है आपको, जी आपकी चैनल माध्यम से खुला था। जी जी जितना पिकनिक नहीं आती, हाँ जी उनको थोड़ा बोलना नदी हाँ, में हाँ, उनको गंदगी नहीं करना। जी जी। बिल्कुल। लेकिन पत्तल देना ये सब नहीं पकाना है। वहाँ हगीज में जाते हैं। तब जितने हमारे महात्मा जितने दर्शक हैं, जितने भी दूर दूर तक लोग देखते जो हैं, यहाँ आते तो हैं। महाराज जी की एक अपील है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं, टाटी घाट आते हैं दर्शन करने के लिए, या तो यहाँ पे आप आते हैं किसी प्रकार का भंडारा करने के लिए, आप फैमिली के साथ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे किसी प्रकार की गंदगी ना करें। फैलाए। अगर आप यहाँ पे पन्नी कचड़ा लेके आते हैं तो अपने साथ ले जाइए, यहाँ पे फेंक के ना जाइए। तो महाराज जी एक बार सबको संदेश दे दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से कि यहाँ पे जो भी आते हैं तो किस प्रकार से यहाँ गंदगी ना करें, किस प्रकार से यहाँ पे आके व्यवहार करें, और यहाँ पे शोर शराबा ना करें। लोग आते हैं यहाँ पे डीजे भी बजाते हैं, तो उनके लिए लोगों के लिए कुछ संदेश तो चला जाएगा। अभद्र भाषा भी करते हैं यहाँ पर। तो अगला उस पार जाकर करो, जी। उस पार बहुत जगह है। जी यही समझा, उस पर जगह खूब है। कहना है कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं शांति पूर्वक आए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सिद्ध साधु महात्मा लोग रहते हैं वो शांति से भजन शांति करते पूर्वक हैं, रहना चाहते हैं। शांति से भजन करते हैं। किसी प्रकार से उन्हें किसी से लेना देना नहीं है। आप आइए शांति पूर्वक फैमिली के साथ यहाँ एंजॉय करिए, लेकिन यहाँ पे कचरा फैला के ना जाइए। हम देखते हैं नीचे की बहुत सी पन्नियाँ पड़ी रहती हैं, बोतलें पड़ी रहती हैं, लोग हगीज में जाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, यहाँ पे गंदगी फेंक जाते हैं। लेकिन ये सब गलत बात है, क्योंकि यहाँ पे साधु संत महात्मा इसी उसी के पानी को पीते हैं और उसी को खाना जितने भी भक्त बनाते आते हैं। उसको भी वो भी इसी को पीते हैं। और आप लोग इसे गंदगी मचाएंगे तो ये पूरा नष्ट हो जाएगा। जो प्राकृतिक चीजें हैं, प्रकृति एक ही जगह खाली बचा, बाकी जी। सब खत्म हो गया। जी जी, और आप पूरी चित्रकूट में हर जगह देखेंगे, ये ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलेगा।
अगर आप इसे भी ख़त्म कर देंगे तो ये भी नष्ट हो जाएगा। तो इसको आप अपना ही समझ के आइए जी। कि जैसे हम अपने घर में रहते हैं, साफ तो सुथरा साफ सुथरा रहते साफ हैं, सफाई से रहते हैं, इसको भी वैसे साफ आप साफ यहाँ रहिए। भी साफ करने की कोशिश करिए, गंदगी न मचाइए। तो हमारी और महाराज जी की और सब ये लोगों अपील की आपसे यही अपील है कि जितने लोग भी हैं, तो अगर आप जंगल में कहीं भी जाते हैं, किसी भी धार्मिक जंगली क्षेत्र में जाते हैं, या तो धार्मिक क्षेत्र नहीं भी है, आप जंगल में जाते हैं, तो वहाँ पे कचरा फैला के ना आइए, क्योंकि ये पन्नियाँ कभी नष्ट नहीं होती। ज़मीन के अंदर भी इसको गाड़ देंगे तो ये 10 नष्ट साल नहीं बाद होगी, उसी तरह और ना निकलेंगे। ही उसके ऊपर कोई पेड़ पौधा पनपेगा। ये ज़मीन को ख़राब कर देता है। तो इसका आप ध्यान रखिए, और आप आइए, बढ़िया भजन करिए, साधु महाराज जी संतों से के दर्शन मिलिए, करिए, अब कोई दिक्कत नहीं कुछ है। बनाइए, और महाराज जी खाइए। का बहुत बहुत धन्यवाद कि महाराज जी ने इतनी सारी जानकारी दी। महाराज जी सारे दर्शकों को आशीर्वाद दीजिएगा। जय सिया जय राम, श्री राम, जय जय श्री राम। सीता। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किस तरह यहाँ महाराज जी कैसे यहाँ पर रह के महाराज जी ने बताया कि यहाँ पर लोग किस तरह गंदगी फैलाते हैं, और यहाँ पर आते हैं तो लोग यहाँ पर गंदगी और फैलाते हैं। गंदगी ना फैलाइए, क्योंकि आप यहाँ पर आएंगे और स्वच्छ रहेगा तो यहाँ पर अच्छा भी रहेगा, शीतल पानी भी बहता रहता है। लोग यहाँ पर आके गंदगी भी फैलाते रहते हैं।